बात बताओ, अगर कोई लड़की मंडप तक पहुंच जाए अपनी शादी में और वहां जाकर उसकी शादी टूट जाए, उसकी माँ पर क्या बीतेगी? और एक आप हो, अपनी बेटी की शादी के टूटने की बातों पर इतनी खुश हो रहे हो, ऐसा भी क्या हो गया है? अरे होना क्या है, मेरी दलजीत गलत थोड़ी है। अब पलकी कोई देख ले, ऐसी राजवीर की दीवानी हो गई है, पता नहीं उसमें क्या देखा है, उससे शादी कर रही है। आखिर राजवीर के पास है ही क्या? कुछ नहीं ना, है तो लुथराओं का नौकर ही ना। एक माँ अपनी बेटी की शादी नौकर से तो नहीं कर सकती ना। हर माँ चाहती है उसकी बेटी की शादी बड़े घर में हो, अच्छे घर में हो, हैं? अब शनाए को देख ले, कितनी अच्छी किस्मत पाई है, कितना अच्छा घर पाया उसे, कितना अच्छा लड़का पाया। अब बल्कि कोई देख ले, हैं? उसको तो कोई घर ही नहीं मिल रहा। ये राजवीर के पास तो कोई घर ही नहीं है ना, हैं? अब देख बेचारी दलजीत, देख अपनी बेटी पलकी की फिक्र में ना कैसे सूख सूख के ना एकदम तीला बन गई है। देख गुरप्रीत, पलकी तेरी बात मानती है ना, तो उसे समझा तो राजवीर से रिश्ता तोड़ दे। देख अभी भी वक्त है। और तुम अंदर जा रही हो ना पलकी से मिलने, तो पलकी से साफ साफ एक बात कह देना कि ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मेरे शौर्य से पंगा लेने की जरूरत नहीं, मेरा होने वाला दामाद है वो। हाँ डॉक्टर, मॉम ने बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी आपने कहा था ना कि प्रीता को जल्दी सब कुछ वापस याद आ जाएगा, तो मुझे लगा कि अगर हम पुरानी चीजें, पुराने दिन रिक्रिएट करें तो हो सकता है कि याददाश्त जल्दी आ जाए वापस। बस डॉक्टर, बस यही किया था। लूथरा, मैंने कहा था कि इनकी याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि इनकी याददाश्त नेचुरली वापस आनी चाहिए, ना कि इस तरह से कि आप इन्हें जबरदस्ती पुरानी बातें याद दिलाएं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इससे इनके दिमाग पर बहुत जोर पड़ सकता है। और प्लीज अगर आप ऐसे ही इन्हें पुरानी बातें याद दिलाते रहे तो इस तरह बेहोश होती रहेंगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये इनके लिए ठीक नहीं है। अभी देखिए बहुत नाजुक मोड़ पर है, अभी इनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। और हाँ, अगर आपको इनके बारे में कुछ भी पूछना है तो मैं इनका डॉक्टर हूं, आप मुझसे सवाल पूछिए ना। लेकिन प्लीज आप लोग खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। प्लीज आप खुद देखिए ना कि आपकी इतनी छोटी सी गलती की वजह से आपको कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। डू यू इवन रियलाइज कि वो हमेशा हमेशा के लिए कोमा में जा सकती है? नहीं ऐसे मत बोलिए। नहीं डॉक्टर, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? ठीक, देखिए डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं करूंगा डॉक्टर। प्लीज इस बार आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, प्लीज कुछ भी कीजिए। वाह, गॉड्स ग्रेट। मतलब मेरी जीतने की उम्मीद है अब भी बाकी। गुड, वेरी गुड। Mr. Luthra, please be careful. Don't try to do anything like this again. श्योर डॉक्टर, श्योर। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी। अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, किसी से नहीं होगी हमारे घर में। प्रीता, अब रियली वेरी सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। ये पूरा का पूरा आइडिया मेरा ही था। मैंने सोचा कि मेहंदी की रस्म चालू है और इसी रस्म के दौरान तुझे कुछ पुरानी यादें याद दिला दूंगी तो शायद तेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ऐसे करने से तुझे इतना भुगतना पड़ेगा। और ये मेरी बच्ची बेहोश हो गई। आई प्रॉमिस, अब से लेके मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, कोई हरकत नहीं करूंगी कि तेरी पुरानी यादें वापस आ जाए। मॉम प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को, और डॉक्टर ने कहा है ना सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर लुथरा, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, इनकी हालत अब भी बहुत नाजुक है। इस मेहंदी को लगाने की कितनी देर बाद इसका एक्शन शुरू होगा? यार भाई ने कहा है ना अभी, जब मेहंदी सूख रही होगी, I mean मेहंदी के सूखते ही ये केमिकल अपना रिएक्शन शुरू कर देगा और हाथ बैडली जल जाएगा, है ना भाई? यस ब्रो। सनी, मैं तेरे कजन को ना पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। पुलिस में रिपोर्ट? क्या बोल रहे हैं? क्या किया मेरे कजन ने? क्राइम किया उसने, क्रिमिनल है वो। केमिकल कौन उसी ने दिया था ना हमें। क्या बोल के दिया था उसने कि जो भी इस केमिकल कौन से मेहंदी लगाएगा उसका हाथ जलने लगेगा, यही बोला था ना।
कितनी देर हो गई? बल्कि के हाथ पे देख, आधी मेहंदी डल भी गई है। कैसे हैप्पी को लगी स्माइल्स दे रही है वो, कुछ हुआ ही नहीं है इधर। You know what I think? तेरे कजन ने हमें फेक केमिकल दिया है, उसकी पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। शौर्य, आर यू मैड? तो पुलिस के पास जाएगा, पुलिस तुझे भी तो पकड़ लेगी ना। क्या बोलेगा पुलिस को कि क्यों यह केमिकल हमें? तो मुझे डरा रहा है क्या? नहीं, बता रहा हूँ। Don't act over smart. मुझे ये बता, इसका असर कब शुरू होगा यार? I mean, कितनी देर हो गई है? 15 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, कुछ असर नहीं हो रहा। हाँ, पेशेंस, थोड़ा सब्र रख। उसने ये भी तो कहा था ना कि मेहंदी सूखने के बाद असर करेगी। ये तो मेहंदी गीली गीली है यार, रुक जा, हैव पेशेंस। और कोई ऑप्शन है मेरे पास? वेट ही करना पड़ेगा। लीजिए सर, जूस पीजिए, आपके कजन को भी पिला देते हैं। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये तेरा भाई कैसे बन गया? भाई कैसे बन गया मतलब? अब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मेरा तेरे जैसा भाई होता, इसके जैसा कोई खड़ूस लड़का नहीं। अगर मेरे हाथ में होता सच में मोहित, मैंने अपना भाई बदल देता। बदल देता मतलब? तो फिर मैं तेरा भाई बन जाता भाई। नाइस। लेकिन सच में यार, इसमें ना दिमाग नहीं है। बेलगाम घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा, और सबने मिलके हमारे पीछे छोड़ा है इसे। मतलब एटीट्यूड देखो, एरोगेंस देखो, और ईगो की तो बात ही नहीं कर सकते, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और तुझे तो पता है, मैं कभी किसी के बारे में कोई बुराई नहीं करता। अगर मैं किसी के बारे में बुरा भला कह रहा हूं, वो भी शौर्य के बारे में, दैट मीन्स इसमें वो सारी खूबियां है। खूबियां? यू मीन कमियां? व्हाटएवर। ये लड़का ना बिंदास नहीं है, ये फुल ऑफ भड़ास है, फुल ऑफ भड़ास। अगर मेरे पास सच में ऑप्शन होता ना, मैं अपना भाई बदल देता। जब भी देखता हूं ना इसे, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो हलचल चल रही है, ये कुछ तो गड़बड़ करने वाला है।